जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है, क्या डिवोर्स ज़रूरी है का। तो लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आप तो भगवान बन गई हैं, आप तो कर्मा देख रही हैं। तो मैं भगवान नहीं बनी हूँ, ना ही मैं कर्मा देख रही हूँ। मैंने जो अपने आसपास के कपल से सीखा है, जो लोग अच्छे से रह रहे हैं वो क्यों अच्छे से रह रहे हैं, जो लोगों में दिक्कत है उनमें क्यों दिक्कत है, वही सब कुछ मैंने कंबाइन करके अपने दिमाग में मैं बहुत सालों से ये सब देख रही हूँ। बहुत सालों से सब सोच रही हूँ कि इनके बीच में अच्छा सब क्यों है, उनके बीच में खराब क्यों है। उन सबको मिला के जो मैंने निचोड़ निकाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो अगर आपको अपना रिश्ता अच्छा करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको नहीं करना है तो आप बेशक से ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है कि क्या आपके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है। क्या आपके पति की, आपकी बीवी की कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से आपके बीच में रिश्ता टूटने को है, या फिर आप तोड़ना नहीं चाहते हैं, आप बस वो रिश्ता किसी तरह से निभा रहे हैं। तो उसका मैं एक रीज़न बताऊंगी। सबसे पहले आप एक कहानी सुनिए, उससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड एक कहानी से ज़्यादा सच्चाई है। जैसे कि एक लेडी गई थी गुरुजी के पास में, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो गुरुजी ने उसे क्या समाधान बताया था, उसी के ऊपर एक कहानी है। तो हमारे ही आसपास की है ये। तो एक लेडी थी जो कि अपने पति और अपने जेठानी के अफेयर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी आखिर ये सब क्या चल रहा है उसके घर में। उसकी शादी से पहले ही जेठानी का उसके पति का अफेयर था। उसको वो सीधी सादी समझ के इसलिए लाए थे कि उनके बीच का अफेयर ये सहन कर ले। सीधी सादी लड़की है, गरीब घर से है, तो ये सहन कर लेगी। तो ऐसा ही हुआ, वो बेचारी सहन करती रही। पर एक दिन वो अपनी पड़ोस की किसी औरत से बोली कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए कि मैं कैसे इस परेशानी से निकलूँ। तो वो ना उनको गुरुजी के पास ले गई। मैं नाम नहीं लूँगी उन गुरुजी। तो वो जब ले गई तो वो बोलती है कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति का मेरी जेठानी के साथ में संबंध है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों है। तो इस पे गुरुजी ने बहुत सोचा और उनको सब पता लग जाता है। जो सच्चे गुरु होते हैं उनको सब पता लग जाता है। तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में ना आप एक साध्वी थी जो कि कुटिया बना के अपने कुछ साथ में सहायिकाओं के साथ रहती थी। तो एक बार ना आपके कुटिया के आसपास दो कुत्ते थे जो संबंध बना रहे थे। तो आप जैसे कि आप एक साध्वी थी तो आपको ये अच्छा नहीं लगा, आपने जाके ना उन दोनों के बीच में डंडा मार दिया था। ये जो आपके साथ हो रहा है ना, कि उस कर्म की सज़ा आपको मिल रही है। उन दोनों को अलग करने की सज़ा आपको ये मिल रही है कि पूरी ज़िंदगी आपको ये सब झेलना है। तो ये आपका कर्मा है, ये आपको झेलना है। अगर आप नहीं झेलोगी तो अगले जन्म में फिर से आपके पति और जेठानी या किसी भी रूप में आएंगे आपके सामने, फिर से आपको वही सब झेलना है। आप अगर इसे अपना प्रायश्चित समझ के सोचेंगी ना कि ये मेरा प्रायश्चित है, इनको जो करना है करने दो, मुझे तो अपने कर्मा निभाने हैं, अपना कर्मा मुझे पूरा करना है, तो एक दिन ये होगा कि दोनों खुद पे खुद अलग हो जाएंगे और खुद पे खुद आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। बट जब तक आप इन दोनों के बीच में ये परेशान होती रहेंगी, जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, आपके साथ ये चलता ही रहेगा, ज़िंदगी भर चलता रहेगा। जितनी जल्दी आप सोचना छोड़ देंगे ना इस बारे में, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ आपके मन तक है। जब तक आपका मन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जब तक आपका प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ, उस लेडी ने ना उन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। और वाकई में ऐसा हुआ कि उसका जेठानी का जो हस्बैंड था, यानी उसके जेठ, वो अपनी बीवी को लेके बहुत दूर चले गए और फाइनली वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश रह रही है। तो ये सब हमारे कर्मा होते हैं जो हमको झेलने होते हैं। आपकी मर्जी, आप झेलना चाहते हो नहीं झेलना चाहते हो। आज आप एक मॉडर्न लड़की हैं, आप हो सकता है जॉब वगैरह करती हैं, तो आप आराम से उस रिश्ते से निकल सकती हैं। बट भगवान फिर देख रहा है ना कि अच्छा तुम मॉडर्न लड़की बन के ये सोच रही हो कि तुम इन सब चक्करों से निकल जाओगी, फिर नेक्स्ट जन्म में आपको ऐसी जगह पे जन्म दे देंगे, आपके माँ बाप नहीं होंगे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, फिर से आपको ऐसे रिश्ते में झोंक दिया जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या करूँ, कैसे इस रिश्ते से निकलूँ, और पूरी ज़िंदगी आप ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहोगे। तो उससे बेहतर है इस टाइम पे तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप मॉडर्न लड़की हो, आप खुद कमा रहे हो, थोड़ा सा तो आप में खुद को संभालने की ताकत भी है, आपके पास सपोर्ट भी होगा आपके घर वालों का, आपके फ्रेंड्स का। आप सोचो कि जब आप बिल्कुल मजबूर लड़की की तरह वहाँ पे रहेंगी, उससे बेहतर तो ये है ना अभी जैसे भी है, बस शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारो, खुश रहना सीखो, उसको भी खुश रहने दो, उसको जैसे जो करना है करने दो।
बस अपना खुश रहो, भगवान में ध्यान धरो, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। ऐसी ही एक स्टोरी एक लेडी की है अपनी बेटी के लिए। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनकी बेटी का डिवोर्स हो गया था। उनकी बेटी अपने पति से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो बिल्कुल उसको भुला ही नहीं पा रही थी। तो वो लेडी को किसी ने बताया पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, तो वो यही सेशन लेने के लिए किसी के पास गई। तो उन्होंने रिग्रेशन के लिए बोला, वैसे तो ये रिग्रेशन आपकी बेटी को ही लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी इस हालत में नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ले सकते हो, क्योंकि इक्वली दुख आपको भी होगा, इस वजह से आप भी ले सकते हो। तो फाइनली वो ना रिग्रेशन लेने के लिए जैसे ही वो भी जो भी प्रोसेस होता है, ये मैंने यूट्यूब पे ही सुना था। तो जब वो रिग्रेशन लेने के लिए लेटी और उसने फिर अपने आप को ना एक गांव में पाया। वो एक बहुत सिंपल सी लड़की थी, अनपढ़ सी लड़की थी। उसकी सास उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उसका पति ना बहुत दूर जाके कहीं पे किसी शहर में जाके ना जॉब करता था। तो वो अपने पति का ना बहुत वेट करती रहती थी कि कब मेरा पति आएगा, मुझे अच्छे से रखेगा, मुझसे अच्छे से बोलेगा। तो वो बहुत बहुत महीने इंतज़ार करती थी। उसका पति आता था, उससे कभी ढंग से बात नहीं करता था। उसकी सास उसका सपोर्ट करती थी कि भाई तू इस लड़की से ऐसे क्यों बोल रहा है, इससे अच्छे से बात कर, ये तेरे प्यार के लिए इतने महीने तरसती है, कुछ तो कर। फिर ऐसे ही उसका पति एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने बोला कि मैं इससे प्यार ही नहीं करता हूँ, मैंने शहर में किसी और लड़की से शादी कर ली है, तो मैं उसी के साथ रहूँगा। तो इस बात से ये लड़की इतनी ज़्यादा हर्ट हुई, क्योंकि बहुत सच्ची थी। इतनी ज़्यादा हर्ट हुई कि इसके मन से एक श्राप निकला कि तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे, कभी भी खुश नहीं रहोगे, और देख लेना एक दिन तुम लोग भी अलग हो जाओगे। तो उसका श्राप ना व्यर्थ नहीं हुआ। उस टाइम पे तो वो लोग अलग नहीं हुए, पर इस टाइम पे वो जो उसकी सौतन थी और जो उसका पति था ना, वो उसके बेटी और दामाद है। जो उसकी बेटी है वो उसकी सौतन थी, और जो उसका दामाद है वो उसके पहले जन्म में पति था। तो ये श्राप आज उसे अपनी दिया हुआ खुद का ही श्राप वो खुद ही भुगत रही है। तो हमें कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें जो मिलता है हमारी कर्मा से मिलता है। हमें उसे एक्सेप्ट करना है, और हमें सबको भूल जाना है कि उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ ये किया, सबको भूल जाना है। क्योंकि आप जिसको भी बद्दुआ दोगे ना, वो अगले जन्म में आपका अपना ही बन के आपको इतना ही दुख देगा जितना आप अभी झेल रहे हो। तो बेहतर है जो चल रहा है उसे चलने दो, भगवान पे भरोसा रखो और सब कुछ भूल जाओ। बस अपने पति को, अपनी पत्नी को अच्छे से एक्सेप्ट कर लो। अगर वो आपके साथ अच्छे रह रहे हैं ना, तो आप बस एक्सेप्ट कर लो और भगवान में ही ध्यान रखो। मैं तो यही करती हूँ। मेरा तो सबसे ज़्यादा ना भगवान ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है सबसे निकलने में। मेरे पति का कोई मैरिटल अफेयर तो नहीं है, बट और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है रिश्तों में, जो मैं आगे कभी बताऊँगी। पर आज मेरी लाइफ में इतना सुकून है ना, इतना सुकून है। मैंने अपनी 5 साल की शादी में जो दर्द देखा था, आज वो दर्द सुकून में बदल गया है इन्हीं सब बातों की वजह से। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी अच्छी करना चाहते हैं, तो आपको ये सब भूल के आगे बढ़ना होगा। आपको प्यार देना होगा, आपको भगवान का ध्यान रखना होगा। देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।